अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आऊँ जो मेज़बान फ़याज़ कुरैशी। नाज़रीन, हिन वक्त 28वीं तरमीम जो चौबोल है वो सिंध के माण्हुनि में जिते गणतीअ जो सबब बणियल है उते हुक्मराननि जी दावा है तो 28 जेका तरमीम जेका अची रही है उन जे हवाले से खेनि अहिड़ो न त ड्राफ्ट मिलियो है न ही पीपल्स पार्टी की क़यादत सां हवाले से का डिस्कस कई वही है। यह न सिर्फ प्रोपेगेंडा है बल्कि अड़े किस्म जूं ॻाल्हियूं करे न सिर्फ माण्हुनि में जेका अनसर्टेनिटी जी का पैदा करण की कोशिश पई थी वञे। बुनियादी तरह से जॾहिं अड़े क़िस्म जो फार्मूलो ईंदो तो हुकूमत ज़ाहिर है पंहिंजे तातीन सां इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदी, बल्कि जॾहिं इहो मामलो पीपल्स पार्टी की क़यादत वटि ईंदो तो उन ते सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी गौर वीचार कंदी, छाकाणि जो 28वीं तरमीम पास करण पीपल्स पार्टी का सवाइ मुमकिन ना है। पर दावो ये कयूं थी वञनि त 28वीं तरमीम में मुख़्तलिफ़ खाता वफ़ाक़ खे वापस वेंदा। अहिड़ी तरह सां NFC अवार्ड जेको आहे उहो रिपील थींदो ऐं सिंध जा जेके पैसा यकीनन अल्टीमेटली समूरनि सूबनि सां गॾु उन्हनि खे बि नुक़सानु थींदो, उहो हिसो वापसि वेंदो ऐं 18वीं तरमीम जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ जेके शिकूं आहिनि उहे पिणु रिवर्स थींदियूं। त अचो त इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था सिंध असेंबली जा जेके मेंबर आहिनि उन्हनि सां ऐं खाइनि पुछूं था त 18वीं तरमीम जो जेको शोशो आहे उन में केतिरी सदाकत आहे, आया या पीपल्स पार्टी खे ब्लैकमेल करण जी कोशिश आहे या अहिड़े क़िस्म जो जेको सियासी मामिलो पैदा करण जी कोशिश कई पई वञे जो पीपल्स पार्टी खे दॿाए सघिजे या वाक़ई ईअं आहे या न आहे। छाकाणि जो सिंध में थींदड़ जेके इजलास आहिनि उहे पिणु इहो अहसासु पैदा करे रहिया आहिनि ऐं वध अमनी जी जेका कैफ़ियत आहे उहा पिणु अहिड़ियूं हालतुनि जो जेको इदराक करे रहियूं आहिनि त ज़रूरु कुझु थी रहियो आहे त ऐं आवाम ॻणतीअ में विड़ती रहियो आहे। अचो त ॻाल्हि ॿोल कयूं था सिंध असेंबली मेंबरनि सां ऐं प्रोग्राम जो जेको ॿियो पार्ट आहे उन में कोशिशि कंदासीं त मुख़ालिफ़ जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि जेके अॻुवान सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं ऐं ख़ासि तौर ते उन्हनि जो जेको उन्हनि जो छा मौक़िफ़ आहे उन हवाले सां बि अचो ॻाल्हि ॿोल कयूं था। साईं हाणे ॾिसो हीअ त वॾी हिकिड़ी बहस आहे, वॾो डिबेट आहे। हाणे आउं सम्झां थो त सिंध जी जेकी जियापो आहे, सिंध जे माण्हुनि जा जेके हुकूक आहिनि उन्हनि ते कॾहिं बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सौदेबाज़ी कोन कंदी। ज़ाहिर कुझु न कुझु जॾहिं पॉलिटिक्स थींदो आहे त किथे न किथे वेही कुझु न कंहिं शयुनि ते असां उणी बि थी सघूं था, पर ईअं न आहे त असां टोटली 18वीं तरमीम खे रोल बैक कयूं, 28वीं तरमीम खे टोटली मन एक्सेप्ट कयूं। हीअ पॉसिबल मुंहिंजे ख़्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे लाइ कोन्हे। तव्हां अॻ में बि इहो अर्ज़ु कयो दोस्तनि खे त हाणे रिसेंटली इजलास थियो, असांजो पार्लियामेंट्री पार्टी जो इजलास थियो, चेयरमैन साहब उनखे जेको आहे उहो प्रिसाइड कयो। उन खां पोइ चेयरमैन साहब पाण मीडिया सां ॻाल्हायो, उते बि इहो सुवालु रेज़ थियो। उन में चेयरमैन साहब इहो ई चयो त अञा ताईं इहे शयूं किथे थियनि थियूं, कंहिंसां थियनि थियूं, उहा असांखे ख़बर कोन्हे का। पर जेसिताईं पीपल्स पार्टी जो तालुक़ु आहे या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो तालुक़ु आहे त उन चयो त मूंसां हिन महिल ताईं 28वीं तरमीम ते का ॻाल्हि ॿोल कोन कई वई आहे। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब सां बि इन सिलसिले में का ॻाल्हि कोन कई वई आहे। इहे अञा ताईं सिर्फ़ु सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स, व्लॉगर्स उहे जेके आहिनि उन्हनि वटि इहे शयूं आहिनि, पर टेबल ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे वटि इहे शयूं न आहिनि। अलाह भली कंदो, कॾहिं ब्लैकमेल थिया आहियूं तव्हांखे ख़बर आहे, असां ब्लैकमेल थियण वारा आहियूं ई कोन। ॾिसो, पहिरीं ॻाल्हि आहे त ब्लैकमेलिंग जो जेको लफ़्ज़ तव्हां इस्तेमालु कयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिन वक़्तु ताईं बि मुल्क जी सभिनी खां वॾी जमायत आहे ऐं उहा ब्लैकमेल त कोन थी सघे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे जंहिं स्टैंड खयो हो त सूबनि खे उन्हनि जा हक़ ॾिना वञनि ऐं इहो पाकिस्तान जे आइन में वाज़े थियल हो, जंहिंजे तहत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब पंहिंजे दौरे सदारत में जेको आहे इहो सभिनी जमायतुनि सां गॾु मुतफ़िक़ा तौर ते इहा 18वीं तरमीम पास कराई हुई। हाणे ॻाल्हियूं त हलनि पियूं ऐं मुंहिंजे ख़्याल में तॾहिं खां ई जेको आहे उहो काफ़ी जेके हल्का हुआ उहे उन्हनि खे तॾावेड़ करण जी कोशिशि में हुआ, पर घटि में घटि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोन चाहींदी, छो त हुन हमेशह पाकिस्तान जे लाइ जेका आहे वधि खां वधि क़ुर्बानियूं जंहिं जमात ॾिनियूं हुजनि त उहो उन जमहूरियत जे निज़ाम खे कॾहिं बि सबूतास कोन थियणु ॾींदी। त उहो उन्हनि खे सम्झण बि खपे त हिन वक़्तु जेका आहे इहे इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं करणु इहो जमहूरी अमल जे सख़्तु ख़िलाफ़ु आहिनि। ॾिसो, असल ॻाल्हि इहा आहे त इतिहाद हमेशह माज़ी में बि ठहिया आहिनि, तव्हां पाण ॾिठा हूंदा, ऐं हुनजो हक़ु आहे, हर माण्हू जो हक़ु आहे, जमहूरी हक़ु आहे त उहो सियासत करे, इतिहाद बि ठाहे। ऐं असांखे पंहिंजे अवाम ते फ़ख़्रु आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह अवामी पार्टी रही आहे, उहो ग्रास रूट जी पार्टी आहे। अवाम पंहिंजे अवाम सां गॾु, पंहिंजे अवाम जे जेके कमकारनि जे हवाले सां उन्हनि जा नुमाइंदा हुजनि, वर्कर हुजनि, हमेशह उन्हनि पंहिंजो किरदारु अदा कयो आहे, इंशाल्लाह कंदी रहंदी। ऐं सभ खां ज़्यादा क्रिटिसाइज़ बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ ते थिए थो। मौला अली जो हिकिड़ो कॉल आहे न, भितर उन वण खे लॻंदो जंहिंजो फर
फ्रूट मिठो हूंदो आहे त ज़ाहिर आहे क्रिटिसाइज़ जेके कमु कंदा उन ते थींदी ऐं थींदी रहे, थियण बि खपे, भले कनि। ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॾहिं न ब्लैकमेल थी आहे, इनशाला त न थींदी रही। 18 अमेंडमेंट जी ॻाल्हि, 18 अमेंडमेंट जेकी आहे उहा त अञा ताईं असां सोशल मीडिया ते ॾिसूं पिया। ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह कमु जेकी कंदी आहे उहा आवाम जे राय सां, आवाम जे मफ़ाद में जेको बि हूंदो उहो कंदासीं। ॾिसो को बि आइनी तरमीम कंदा आहियूं त 2/3 मेजोरिटी असांखे खपे ऐं पीपल्स पार्टी वटि हिन महिल सुठी ख़ासी सीटूं आहिनि, चाहे सेनेट जी ॻाल्हि कजे या नेशनल असेंबली जी मेंबर्स जी अराकीन जी ॻाल्हि कजे। मां नथो सम्झां त पीपल्स पार्टी जे बग़ैर थी सघे थी। हा, इहो माण्हुनि जो तासुर आहे त शायदि ब्लैकमेल कीअं कंदा यार? असां वटि हेतिरियूं सीटूं आहिनि नेशनल असेंबली में, सेनेट में, असांजो किरदारु आहे, असां 73 जो आइन ई असां ठाहियो आहे। ऐं मां सम्झां थो त जेकी तरमीम जेके करणु अचणु चाहिनि था, तबाको, एजुकेशन, हेल्थ, जेकी वॾियूं वॾियूं डिपार्टमेंट वफ़ाक़ जे वञनि, सूबनि जी अलॻि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जी ॻाल्हि थी कई वञे, अहिड़ा मां सम्झां थो इन्हनि सां को NFC जो शेयर घटि थो करणु चाहिनि था। इन्हनि ॻाल्हियुनि सां अवाम में मतिलबु हिकु अनसर्टेनिटी ईंदी, माण्हू बेचैनी जो किरदारु अदा कंदा। मां सम्झां थो सिंध जे तौरनि जी का ॻाल्हि त थी नथी सघे, कंहिंजे पीउ में ज़रूरत न आहे। बाक़ी इहे जेके ॻाल्हियूं कंदा इन ते डिबेट थी सघे थी, वोट उन्हनि खे खपनि ऐं वोट ॾिसूं केरु थो ॾिए। साईं, मां कल्ह अयाज़ लतीफ़ अली जो साहब जो इंटरव्यू ॿुधो, वो पे चहे तो राशिद भाई ने मुझसे बात किया है और मैंने उनको कहा है कि भाई निकलेंगे तो आपको ज़्यादा पजीराई मिलेगी, तो निकलने दे, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। एक तो देखें, पीपल्स पार्टी सियासी जमात है। पीपल्स पार्टी अपना मुकदमा लड़ना जानती है, तो पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल पहले भी बहुत सारे प्रेशर्स आते रहे हैं। और मैं ये बात, इस बात पे मुझे बड़ा वो है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी अंडर प्रेशर जब होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली पर काम करते हैं। इससे बड़े बड़े प्रेशर्स मुख्तलिफ़ अदवार में आते रहे। पिछले अदवार में भी जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो रोज़ सुबह चैनल्स के ज़रिए बताया जाता था कि आज आखिरी दिन है। तो ऐसी कोई बात नहीं। 28वीं आइनी तरमीम का कोई मुसवदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अभी तक शेयर नहीं किया गया। जब वो आला क़यादत के साथ शेयर करेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में उसका डिस्कशन होगा, उस पर बात होगी। अगर कोई चीज़ अच्छी है, देखें कोई कानून बनाया जाता है उसमें रद्दो बदल किए जा सकते हैं। आइन है, जाहिर सी बात है मौजूदा दौर के मुताबिक उसको अपग्रेड करने में कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छी होगी तो उस पर ज़रूर हामी भरेंगे। लेकिन अगर कोई डिक्टेट कराएगा कि जी BISP ख़त्म कर देंगे, अगर कोई डिक्टेट कराएगा कि 18वीं तरमीम रोल बैक कर देंगे, तो पीपल्स पार्टी ऐसे किसी काम के लिए नहीं, सिंध के अवाम के हुकूक के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंग लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। नाज़रीन, तव्हां सिंध असेंबली मेंबरनि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। संदनि इहो चवणु आहे त इहा ब्लैकमेलिंग वारी ॻाल्हियूं रुगो शो आहिनि ऐं शो तॾहिं साबित थींदो जॾहिं 18वीं तरमीम खे जेको हुकुमरान पार्टी पारां इतादीन सां विरचियो वेंदो, वंडियो वेंदो ऐं अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं करे न सिर्फ़ु माण्हुनि खे परेशान कयो थो वञे, बल्कि अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि ॿोल न आहे। ऐं सिंध पीपल्स पार्टी जी जेका अक्सरियत जेका रखे थी, उते सिंध जे माण्हुनि खे इहो यकीन रखणु घुरिजे त पीपल्स पार्टी सिंध जे हक़नि ते सौदेबाज़ी न कंदी। हाणे इहो त तॾहिं साबित थी सघे थो जॾहिं 18वीं तरमीम ईंदी ऐं उन में छा तब्दीलियूं थियनि थियूं, वाक़ई आहे बि या न, हिन सियासी जेका जंग आहे उन में इन जे पोयां कहिड़ा सबब आहिनि, वाक़ई बि 18वीं तरमीम 18वीं तरमीम खे रिपील कंदी या छा आहिनि, उहो त बाद में साबित थींदो। पर हुकुमरान पार्टी जा जेके मेंबर आहिनि, ख़ासि तौर ते सूबाई वज़ीर या जेके MPs आहिनि, उन्हनि जो जेको मौक़िफ़ आहे त अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि सिर्फ़ु आवाम में बेचैनी पखण जो सबबु पैदा करणु आहे। प्रोग्राम में वक़्तु आहे ब्रेक जो, ऐं ब्रेक तां मोटी था अचूं कि मुख़ालिफ़ पार्टी जा अॻुवाण सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं उन्हनि जो ओपिनियन वठूं था। वेलकम बैक। जहिड़ी तरह सां हिन वक़्तु जेका सिंध तोड़े पाकिस्तान जी सियासत आहे, उन में सिंध में ख़ासि तौर ते अपोज़िशन मुतहरिक आहे ऐं जेके हुक्मरान आहिनि उन्हनि जे लाइ परेशानी जो सबबु बणियल 18वीं तरमीम आहे। 18वीं तरमीम ते जॾहिं मुख़ालिफ़ ॻाल्हि कनि था त हुकूमत जो इहो मौक़िफ़ हुजे थो त 18वीं तरमीम अञा आई न आहे। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि सदरुद्दीन शाह राशिदी साहब, जेके GDA ऐं फंक्शनल लीग जा सरबराह बि पाण चई सघूं था ऐं उहे क़यादत कनि था। शाह साहब, छा सम्झो था हिन 18वीं तरमीम जी ॻाल्हि ॿोल हले थी ऐं ख़ासि तौर ते फड़फोट वारो माहौल आहे ऐं मुख़ालिफ़ जेके आहिनि
आहिनि उन्हनि ते तनक़ीद बि थिए थी त हो जेके पीपल्स पार्टी खे टफ टाइम ॾियण जे हवाले सां कोशिशूं कनि पिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सभ खां पहिरियों त मां अर्ज़ु करे वञा त 28वीं तरमीम ईंदी फ्लोर ऑफ द हाउस ते, अञा उन जी का तस्दीक मूं वटि बि कान्हे त आहे छा। जेके उते 28वीं तरमीम खे वोट ॾींदा या उन जी मुखालफ़त कंदा उन जो असां इंतज़ारु कयूं, छो त असां वटि उन वक़्तु ई हूंदो जवाज़ ॻाल्हाइण जो जॾहिं का शइ असांजे साम्हूं ईंदी। फ़िलहाल त क्या सारायूं आहिनि ऐं मुंहिंजी उमेदु आहे त इहे फॉर्म 47 वारा ॿियो कुझु न त हाणे मुड़सी करे ॾेखारनि जेको सिंध सूबे जे हक़नि ते का हक़ तलफ़ी थिए थी त पाण निकिरी अचनि, आवाज़ बुलंद कनि। इंशाअल्लाह सिंध में सुरखुरू थींदा ऐं जे हुते माठ करे वाइड़ा थी विया त पोइ सिंध में लही न सघंदा मैदान ते, ज़मीन इन्हनि खे माफ़ु न कंदी, सिंधड़ी माफ़ु न कंदी। अच्छा, 18वीं तरमीम NFC अवार्ड जी ॻाल्हि हले थी ऐं चए पियो त पीपल्स पार्टी इन ते को सरेंडर करण पई थी वञे, सम्झो था त सरेंडर कंदी अगरि जेके अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल पैदा थी, ख़ाल बि मौजूदु आहे ऐं जेके मुखालिफ़ आहिनि उन्हनि जा इजलास थी रहिया आहिनि। ॾिसो 26वीं तरमीम थी, 27वीं थी, उहे तव्हांजे साम्हूं आहिनि। 28वीं थी वेंदी, उन में NFC बि आई, तॾहिं बि इन्हनि खे पंहिंजो पेर पुख़्तो झले बीहणु खपे, छो त जे इहे अवामी सियासत करणु चाहिनि था त इन्हनि खे बर वक़्तु फ़ैसिलो वठिणो पवंदो। ऐं मां नथो सम्झां त एतिरो कमज़ोर को बि थींदो हाउस में वञी, ऐं जे उनखे ख़बर बि आहे त हू फॉर्म 47 ते आहे पर सिंध खां गद्दारी न कंदो। आसिफ अली ज़रदारी जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे त जीअं तव्हां पहिरीं ज़िक्र कयो त ख़तरनि जो खिलाड़ी, सम्झो था त हू हिन ख़तरे खे मुंहुं ॾेई वेंदो, पंहिंजी हुकूमत विञाइण ते बि राज़ी थी वेंदो? मां सम्झां थो जे मुड़सी करे इहो त तारीख़ में नालो ईंदो। तव्हां छा सलाह ॾींदोसि त असां त चवंदासीं जेको सिंध सां गद्दारी कंदो उहो भाड़ी सॾाईंदो, मुड़सी करे जेको सिंध सां गद्दारी कंदो। ॻाल्हि ॿोल कयूं था, असां सां गॾु ॿिया जेके अपोज़िशन जा अॻवान मौजूदु आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। जहिड़ी रीति सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी साहिब जो चवणु आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुड़सी करे ऐं 28वीं तरमीम ते सिंध जे अवाम जे हक़नि जी ॻाल्हि कजे, जेकॾहिं बाड़ी थी त खेसि न सिर्फ़ु भोॻणो पवंदो बल्कि सिंध जो अवाम माफ़ु कोन कंदो। असां सां गॾु सायरा बानू साहिबा मौजूदु आहिनि। क़ौमी असेंबली में संदन हिकिड़ो वॾो जेको ॻाल्हाइण जे हवाले सां मौक़ुफ़ रहियो आहे, ख़ासि तौर ते सिंध जो इशू हुजे त उन में संदन ओपिनियन तमामु बहितर रहियो आहे। सायरा साहिबा, पहले तो वेलकम कहूँगा आपको। क्या समझती हैं कि 18वीं तरमीम के जो रिवर्स होने की बातें हो रही हैं, 28वीं तरमीम आने की बातें हो रही हैं? कहा तो ये जा रहा है कि वो अभी तक उसका कोई ढांचा आया नहीं है, मगर कयास आ रही हैं ऐसी हो रही हैं जिस तरह सिंध में अपोजिशन जमायतें मुतहरिक हैं तो बात तनकीद तक भी जाती है और पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सरेंडर कर रही है, और आप कहते हैं कि फॉर्म 47 की पार्टी है और सब समझते हैं कि हिम्मत करेंगे। देखिए, उनकी वो कहते हैं नाक के नीचे 26वीं तरमीम आ गई, जिसको मैंने पहले भी कहा है कि ब्रूट मेजॉरिटी से बहुत फ़ख्र से बताया कि उसको पास करवाई गई, फिर 27वीं तरमीम और उसके बाद ये 28वीं। तो फैसल वाडा साहब ने जो स्पोक पर्सन हैं कहीं के, वो कहते हैं वंडरलैंड के स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने हमें बोला था कि जब 26वीं आ गई तो उन्होंने कहा 27वीं 28वीं 29वीं 30वीं आएगी। तो भुगते हैं, वो कहते हैं गले में ये ढोल डाला है तो उसको बजाएं और उसके बाद रक्स करें ताकि हम सब महजूज हों। तो अब तो देखिए, ये जब अब बिल्कुल इसके ऊपर कायम है हम लोग कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, क्योंकि ग्राउंड पर जो इलेक्शन का था वो सारा हमने देखा और तमाम चीज़ें हुई। तो वही बात है जो साईं ने फरमाया कि मुर्सी करें, सिंध अवाम की पीठ में छुरा मत घोंपे, कि अब जो सुना है हमने, अभी ड्राफ्ट आया नहीं। वैसे आप सहाफ़ी, आप मुझे बताइएगा 26वीं और 27वीं का ड्राफ्ट इनके पास था? आप तो कहते हैं कि हम पार्टी में डिस्कस करते हैं, इसके बाद मंजूरी पार्टी में डिस्कस करते हैं। चलें, कल अभी सेशन शुरू होगा तो फिर आप मुझे किसी एक मेंबर का इंटरव्यू वो कहते हैं ना कि करके बता दीजिएगा, या जैसे आप लोग सवाल करते हैं उनको ख़ुद भी नहीं पता। जब 2018 में ये ये जो क्या कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म का नाम लेना था, राजा रियाज साहब थे, हम भी अपोजिशन में थे, हमसे नाम नहीं लिया गया। राजा रियाज को ख़ुद भी नहीं पता था रात तक, उनको कैमरे के सामने बिठा के पर्ची दे दी कि इसको खोलो और नाम लो। तो फिर आप कैसी बात करते हैं? मुसवदा आ जाए इनके पास, देखते हैं कि ये मुसवदे में क्या करते हैं और उसके अंदर क्या है, पहले से क्या साराई क्या करें। ये ख़ुद ही कह रहे हैं, ख़ुद ही इनके वो कहते हैं ना कि जय्यद सहाफ़ी और वो जो कोई चिड़िया की खबर दे रहा है
कोई इनको आके बिल्ली खबर दे रही है कि उसमें ये होगा, अब सामने आए तो पता चले ना। हुकूमत में तो ये लोग हैं कि आया कि सिंध के साथ खुदा न खास्ता कुछ ज़्यादती हो तो ये क्या एक्शन लेते हैं वही देखेंगे। इस तरह आपने कहा कि पर्ची आती है और कहा जाता है खोला जाए, तो समझती हैं पीपल्स पार्टी को आगाह किया जाएगा और वो जिनके वावडा साहब हैं वो उनको इतना मौका देंगे, बताएंगे? तो जब ये किनके वोट से बने थे, मोहसिन नकवी हो गए या फैसल वाडा हो गए, इनको ना पीपल्स पार्टी ऑन करती है ना नून लीग ऑन करती है, तो फिर इनको वोट किसने दे के सेनेटर कैसे बने थे? क्या कोई जन्नात आए थे, कोई खलाई मखलूक थी, किसने वोट दिया था? और तो ये तो वो कहते हैं ना कि इनका तो गैर फितरी इत्तेहाद है, एक दूसरे के अज़ली दुश्मन हैं, पेट फाड़ने से लेके सड़कों पे घसीटने तक की बातें चलती थी। फिर आपने देखा होगा राव अनवार ने आके कुछ कहानियाँ सुनाई आपको और हमें, फिर उसके बाद वो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान, तो वो कहते हैं कि फिर इकट्ठे बैठ गए। वो शेर है ना कि तुम में हिम्मत है तो बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं वहीं शादी कर लो। तो उन्होंने बगावत नहीं की, जहाँ बोले बड़ों ने, और वहीं पर ही फिर ये अक़द सानी करके बैठ गए। बाकी आगे भी देखें, मैं तो कहते हैं कि अल्लाह करे कि इतनी कमर हो, इतनी बात हो कि वो। अच्छा सारा साहब, यहाँ पर एक सवाल होता है, आई एम सॉरी टू से, माजी की पार्टियों को देखा जाए, फंक्शनल लीग को भी देखा जाए, वो भी तो इसी तरह चलती थी, उनको भी उनके नाम पर भी ये इल्ज़ाम लगते थे। देखिए आज मैंने बहुत तफसील से आपको बता दिया कि जब हमारे बड़े पीर साहब पगारा शाह मर्दान शाह, वो फरमाते थे कि GHQ, तो GHQ को जैसे उन्होंने बोला कि कौन नहीं है, उन्होंने मुहब्बे वतनी के तनाजुर में कहा था कि ज़ाहिर है आज आप किसी से जिक्र करें तो आप तो बढ़ चढ़ के बोलेंगे कि मैं मुहब्बे वतन हूँ, उस हिसाब से कहा था। बाकी अभी जो मुझे हंसी आती है, मुझे भी वहाँ पर लोग कहते थे अगर हम उनके होते तो 2013 में जो हुआ, फिर 2018 में कि वो इलेक्शन के जो रिज़ल्ट थे, ज़ाहिर है मेरा नाम था रिज़र्व सीट पे, तो हम देख रहे थे, तो 10, 8, 9, 7, 6, 3, 1, ये मेरा बच्चा खड़ा है, इसने मुझे कहा था अभी फ़ोन आएगा और बोलेंगे कि कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दे, आपके साथ प्रैंक हुआ है। फिर उसके बाद 2024 में वो कहते हैं ना कि उन्होंने किसी की फरमाइश के ऊपर पूरी पार्टी साइड पे कर दी, तो फिर हम उनके कहाँ थे? ये तो यही बनता है, हम आपके हैं कौन? अच्छा, कड़वा सच जो है वो आप बड़ा बोलती हैं और कड़वा सच जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। समझती हैं कि इस 28वीं तरमीम पर भी जो है मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियां हैं, जिस तरह वापडा साहब का आपने जिक्र किया वो आ गया, तो 28वीं तरमीम भी इसी तरह आ जाएंगी, तो फिर वो जो कहा जाता है वास्कोटियाँ बना लो, शेरवानियाँ बना लो, तो इस वक्त वो तैयार रखें या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी उनके साथ प्रांग कर लेगी? पता नहीं क्या होगा। अब ये तो देखें, पहले ना आप मुल्की सूरत हाल को देखते थे और फिर आप कुछ तज्जिया कर सकते थे। आज ये है कि आज अगर हम यहाँ पर बैठ के कोई बात करते हैं तो हमें ये नहीं पता हमारे घर जाने तक वो पूरा तज्जिया, वो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाए। अब वही बात है, अब आपको क्या कहूँ, सुहागन वही जो पिया मन भाए। अब पिया को कोई भाग गया तो सिलवा लेंगे शेरवानी भी और खुला भी पहना देंगे, क्या वो। अच्छा, थोड़ा लोकल सियासत पे भी बात करते हैं। क्या समझती हैं सिंध की सियासत को, कैसे देख रही हैं? मुख्तलिफ लोग आपकी पार्टी में, मुख्तलिफ पार्टी के लोग आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या समझती हैं वो सियासत नहीं? मैं समझी शायद आप हुकूमती और उसकी बात करें, तो देखें ये तो एक वो चल रहा है काफ़िला कि अच्छा लोग जो हैं अगर वो समझते हैं और जो अपने अपने इलाके के कि हाँ ठीक है हमारी मौसर आवाज़ इसमें चेंज ला सकती है, तो वो फिर ज़ाहिर है इस काफ़िले में शामिल हो रहे हैं। पर जो सिंध में जो कुछ चल रहा है तो वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं कोई वादी चंबल है, और वादी चंबल में कौन था, तो बस ऐसे ही है। अच्छा, लाड़काना में आपने एक बड़ा ज़ाहिर शख्स जो है वो शामिल किया है फंक्शन लीग में, तो ज़ाहिर क़यादत के ख़िलाफ़, बेनज़ीर साहबा के ख़िलाफ़ भी वो बंदा गया था और फिर उनके जो नामिनेशन था वो भी रद्द कराने की कोशिश की थी। तो समझते हैं कि अब की बार ऐसा मुमकिन होगा या 1947 होगा? 1947 पहले भी तो 2024 में ही था ना कि वो जो 2 लोग थे और सारा कुछ था, लोगों ने वोट भी दिया, लेकिन फिर आगे फॉर्म 47 का पाजामा पहना दिया गया उनको और फिर हम 45 वाले पीछे रह गए।
अच्छा, इस वक्त सिंध में बदअमनी की कैफियत भी है और सितारा शुजात, सितारा इम्तियाज़ की बातें भी चल रही हैं। मैं समझता हूँ कराची में बड़ी बदअमनी थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह या नवाज शरीफ के दौर से वो अपेक्स का इजलास शुरू हुआ था, उन लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए था, मगर डाकुओं के नाम पर अवार्ड दिया गया है। मगर पिंकी के केस भी हो रहे हैं, बदअमनी के केस भी हो रहे हैं, और फिर ये समझती हैं कि मुनासिब जस्टिफाई। सितारा इम्तियाज़ की बात कर रहे हैं? सितारा शुजात, सितारा इम्तियाज़, अरे वो तो इम्तियाज़ सुपर स्टोर से लिया गया ना, इम्तियाज़ सुपर स्टोर से। और शुजात अक्सर ये लोग फिर चौधरी शुजात ने दिया होगा। अक्सर लोग ये लोग इम्तियाज़ सुपर स्टोर से ख़रीदारी करते हैं, और चले अच्छी बात है, इम्तियाज़ सुपर स्टोर से एक ये तो आप मार्केटिंग कर रही हैं। अपना मसला बता दूं, मार्केटिंग नहीं। जमजमा में, जमजमा पार्क के पास एक पार्किंग प्लाज़ा था, वो अभी तक अगर आप दूसरी गली से आएँ तो उसके ऊपर पार्किंग प्लाज़ा लिखा हुआ है। वो पार्किंग प्लाज़ा बनता रहा, बनता रहा, बनता रहा, आधी इमारत हम देखते रहे, और उसके बाद अचानक पता चला कि वो पार्किंग प्लाज़ा इम्तियाज़ सुपर स्टोर बन गया, वहाँ पे रहने वालों की ज़िंदगी अजाब करने के लिए। अब वो कौन से जज थे जिनको नस्ला टावर तो नज़र आ गया, लेकिन यहाँ पर ये जिस ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ था और फिर एक पार्किंग प्लाज़ा का नाम दिया हुआ था, तो ऐसा उस शख्स के पास कौन सी ताकत है कि उनको पिछले साल तमगा भी मिल गया, और एक कब्ज़े वाली ज़मीन जिसमें आवाम की बहबूद, मतलब जिस तरह सहूलत थी कि ज़ाहिर है पूरा जमजमा एक शॉपिंग आपका स्ट्रीट है, और वो इम्तियाज़ को क्यों दे दिया गया, ये चंक ज़रा निकाल कर मुझे बताइएगा, और इसको उस जज तक पहुंचाना है, चीफ जस्टिस तक, कि जिनको नस्ला तो नज़र आ गया। तो ये इनकी क्या है, ज़िया लंजार साहब का क्या क्रेडिट है? यहाँ पर आप सिंध में वो जराइम की शरह में आप इजाफा देखें, आप यहाँ पर इस शहर कराची में देखें कि जो जाम सादिक पुल पे क्लैशनकोफ लेके लोगों को लूटा जाता था, सारा वो होता, तो उन्होंने ये बोला कि अरे बाबा 16 साल में बदअमनी में इतना इजाफा नहीं हुआ जितना आपने 3 साल में कर दिया, तो तमगा तो बनता था, तमगा तो बनता था। आप रूरल एरिया की तरफ चले जाएं, आप क्या कहते हैं ज़िले सांगड़ देख लें, आगे नवाब शाह, पूरी पट्टी आप देख लें, वहाँ पर जो डाकुओं का राज है। अरे मगर नहीं, डाकू अच्छे हैं, उनको रेड कारपेट इस्तकबाल दिया था, मगर अब ये नहीं पता कि वो कहाँ हैं। अच्छा, एक तरफ हम डाकुओं की भी बातें करते हैं, फिर जब अपोजिशन के इत्तेहाद और इजलास और फिर इस तरह की बातें होती हैं, फिर दूसरी तरफ अमन अमान को देखते हैं, तीसरी तरफ डाकुओं को देखते हैं, फिर कराची में स्ट्रीट क्राइम को देखते हैं, फिर अचानक से सिंध में ख़वातीन को कारी करके मारना, फिर अगर पसंद की शादी जो इस्लाम में इजाज़त है उसके ऊपर कई घरों को जला देना। ये अचानक इतने सारे मामला पैदा होने से फिर लोगों के जहन में खदशात आते हैं, कहते हैं लगता है तब्दीली आ रही है। तो कोई ऐसी इशारा, कोई कैसे हुकूमतों की तब्दीली जिस तरह का जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जा रही है, जरदारी साहब जा रहे हैं। अरे उन्होंने इतना नवाजा हुआ है लोगों को, आपके सामने पब्लिक सर्विस कमीशन आपके सामने एक मिसाल है कि वो अंधे ने अपने घर में रेवड़ियाँ बांटी हुई हैं। मैं बार बार ये कहूँगी, तो पूरा निज़ाम ऊपर से लेकर नीचे तक वो उनके शिकंजे में है, पर फिर बात वही आती है, सुहागन वही जो पिया मन भाए। अगर उनकी बात ना हुई 60-40 का फार्मूला तय नहीं हुआ अगली दफ़ा में, तो चले जाएंगे। और ये फिर मैं दोबारा उस बात को दोहराऊं कि सिंध में जो अब ख़वातीन फिर दोबारा कारोकारी का सिलसिला शुरू हो गया, तो ये अजाब क्यों शुरू हो गया? सिंध के लोगों को क्या फ्रस्ट्राइज किया गया है, क्या मसला है, फिर ये लोग दोबारा मरने पे आ? देखें, शऊर से दूर रखा हुआ है। ज़िला सांगड़ को देख लें तो 460 स्कूल बंद हैं, ये हाई कोर्ट सिंध की रिपोर्ट है। और उसके बाद ना तालीम है ना कुछ है, भिखारी बनाया हुआ है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसों पे ख़ानदान पल रहे हैं। उसके बाद अगर आप लोगों की दीन और उससे दूरी देखें तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कोसों दूर हैं इस चीज़ से ऊपर, कि वो ये कि क्या फ़रमाया है हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की, कि भाई उनकी रज़ामंदी हो। इन तमाम चीज़ों से दूर हैं, तोहम परस्ती आम है, जाहिलियत आम है, भिखारी बनाया हुआ है, तो आप उस माशरे से क्या तवक्को कर सकते हैं? और दूसरा, जब ये कारोकारी और इन चीज़ों में फंसेंगे और उसके बाद क्या कहते हैं, समझती हैं कि जड़ यही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो लोगों को गुर्बत, उससे आप मुझे बताएं कितने लोगों की ज़िंदगी सही हुई है। मुतालबा करेंगे असेंबली में कि इस तरमीम में इसको ख़त्म किया। मैं तो कह रही हूँ कि उसकी जगह तो आप सनत लगाएं और लोगों को रोज़गार मुहैया करें, बजाय कि मछली हाथ में देने के मछली पकड़ना सिखाएं। ये नहीं है, अब जितना उसका अरब रुपया है तो ज़ाहिर है ये ख़ुद तो सूबा जनरेट नहीं कर रहा ना, ये तो जो कर्ज़ा आता है, हम IMF की जो डांस करते हैं कि किस्त आ गई,
वो फिर आपने और मैंने वो करना है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करें, गरीबों की मदद करें, ज़रूर करें, लेकिन उस तक पहुँचे। आपको भी पता है कि कितने सरकारी अफसरान की बीवियों के नाम हैं बेनिफिट इनकम सपोर्ट में, उसमें से 20% का चंक किधर उड़ के चला जाता है, उसके बाद फिर जो पैसे बचते हैं उसमें जो लोकल है वो जो उसका कट कितना होता है, तो वो हिस्सेदार तक पहुंच नहीं रहा। आप कट की बात करती हैं, वो कहते हैं शारा बुट्टो बना दिया, कंदकोट पुल बना दिया, हमने बड़ी तरक्की। मुझे तो एक समझ नहीं आती, हम भी एमएनए रह चुके हैं, हमने भी काम करवाया है, मुझे भी जब लोगों ने अप्रिशिएट किया तो उनको यही बोला है कि भाई ये तुम्हारे टैक्स के पैसे हैं, मैं कोई अपने घर से नहीं लेकर आई, ना अपने वालिद मोहतरम की कोई जायदाद बेची है। तो जब ये इन चीज़ों का नाम लेते हैं तो वो आपका और मेरा और आवाम के टैक्स का पैसा है, उन कर्ज़ों का पैसा है, एशिया बैंक से, एशियन बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, ये सब लेते हैं। तो वो कर्ज़ा कौन अदा करता है? वो आप और हम करते हैं ना। तो भाई ऊपर बैठे में तो अभी इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला जो पेट्रोल का है, उस पर जो लेवी है उसको ख़त्म करवा दें और किसानों को जीने का मौका दे दें और लोगों को इज़्ज़त नफ्स मजरू ना करें, वो अपने हाथ से कमाएं। आप उनको भिखारी ना बनाएं कि कभी हारी कार्ड के सूरत में 12.5 एकड़ वडेरा ही अपने 4 लोगों के शनाख्ती कार्ड दे के। अच्छा, खित्ता जो है वो खित्ता जंग में लिपटा हुआ है, पेट्रोल महंगा इसी वजह से हो रहा है और आप इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो हुकूमत कर रही है महंगा। अच्छा, तो वो मेरे ख़्याल में कि शायद किसी सियारे पे भी जंग हो रही होगी तो उसके असरात पाकिस्तान में पड़ेंगे। जब ख़ुद आके वज़ीर ख़जाना, इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमारे पास 28 दिन के पेट्रोल और ये जो फ्यूल है वो रिज़र्व पड़ा हुआ है, उसके बाद 2 दिन बाद इन्होंने कहा जंग का माहौल है। फिर आबनाए हुर्मज़ में पाकिस्तान का एक जहाज़ भी नहीं रुका। आप सिर्फ लेवी देख लेना, हटाएं लेवी और उसके बाद हम देने को तैयार हैं। जो इंटरनेशनल मार्केट में है, ख़ुद तो इन्होंने कभी अपनी जेब से पेट्रोल भरवाया नहीं। आप इनका प्रोटोकॉल देखें, आप इनके वज़रा का वो देखें, तभी मुझे गिला है स्पेशली अपने सिंध के सहाफ़ी तंजीमों और सहाफ़ियों से कि आपको तो हर चीज़ पता है, मगर खुदा जाने ये मोहब्बत है, उनके चेहरे पसंद हैं कि वो पूरा सच बाहर निकलता नहीं है। कैसे निकलवाएं हम सच? वो नहीं, मगर अवाम इस सारी सूरत हाल में भी परेशान नहीं होती, अवाम इस सूरत हाल में भी निकलती नहीं है। अपोजिशन तमाम जमातें मिल के भी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, मगर अवाम फिर भी नहीं। देखें, वो हालात ऐसे कर दिए हैं। आपने उससे पहले 26 नवंबर देखा, फिर उसके बाद आपने मुरीद के का वाक़या देखा, फिर उसके बाद यहाँ पर आप बात करेंगे नहीं कि जो यहाँ पर ये अमेरिकन एम्बेसी के बाहर 8 लोगों को भून दिया, तो फिर ज़ाहिर है माएँ भी डर जाती हैं। इंसान ख़ुद एक बंदा है, अपने घर का वाहिद कफ़ील होता है। कराची में, अगर कराची की बात करूँ, ज़्यादातर लोग मतलब डेली वेजेस पे काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में ये वो, जो एक दिन के नागे से उनकी तनख्वाह कटती है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि वो ये कि अब वो इकट्ठा करने में आपकी बात, मैं उसको आधी बात को वो करती हूँ कि हाँ ये बात सही है कि पेट्रोल आज आप कहें कि कल बढ़ेगा, तो बजाय कुछ 2000 का होगा तो भी नहीं निकलेगी। पता नहीं, मैं चाहती हूँ कि कर दें वो, मैं चाहती हूँ कि वो जो पेट्रोल है वो 1000 या 2000 का कर दें, ताकि मुझे अपनी भी गैरत का पता चले कि आया मैं भी निकलती हूँ या नहीं निकलती। अभी तो देखें मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपनी जेब से नहीं भरवाती, मेरे हस्बैंड भर के देते हैं, तो मुझे नहीं पता। आखिरी सवाल करूंगा, अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ पीर साहब की सदारत में, क्या फ़ैसला किया गया? कोई ऐसी एजिटेशन करेंगी जिससे अवाम भी निकलें और जिस तरह आप कह रही हैं कि इनसे जान छुड़ाएं, तो मुमकिन है? जी देखिए, हम लोग तो एहतजाज में हैं। आपको सबसे बड़ा एहतजाज नज़र नहीं आ रहा कि हमने इस हुकूमत को कबूल नहीं किया। 3 हमारे MPs इस असेंबली से बाहर हैं, ये आपको एहतजाज 2.5 साल से दिख नहीं रहा। फिर उसके बाद पानी का मामला आया तो ये GDA थी जिन्होंने बेदारी मुहिम शुरू की, उसके बाद उन्होंने वो जलसे जुलूस किए और फिर आपको पता है फिर बाज़ दफ़ा वो पूरी मुहिम हाईजैक भी हो जाती है। बट मौलाना आपके पास है, वो तो हाईजैक नहीं कर रहे। नहीं, मौलाना साहब देखें, अभी बहुत तफसील से बात हुई थी कि ज़ाहिर पीर साहब का ख़ानदान है, कि रवादारी और वो सारा वो है, जो मिलने के लिए आएगा मिलेंगे। और सिंध की रिवायत यही है, हम तो चीख चीख के बताते हैं लोगों को कि अपनी गाड़ी रियो निकालूं, अपनी गाड़ी रियो निकालें। ज़ाहिर सारा साहब जो ये चवणा है तो अपोजिशन कोशिश करे थी अवाम निकरे, पर सहाफ़िन खे नज़र नथो अचे। सहाफ़ी मीडिया समूरो कुछ ॾेखारे थी, पर यकीनन ज़ाहिर है सहाफ़ी जो कमु बकौल सदरुद्दीन शाह साहब जे, त असां ॿिन्ही पार्टियुनि वटि, हुकूमत वटि वञूं था, अपोजिशन वटि वञूं था, ऐं असांजो हक़ आहे त असां सवाल कयूं ऐं उन सवाल जो जवाबु ॾियणु जेको हुननि जो ओपिनियन हूंदो उहो ई ॾींदा। त ज़ाहिर असां उन हिसाब सां ई ॾियण जी कोशिशि कयूं था ऐं इहो फ़ैसिलो अवाम खे करणो आहे त कहिड़ो फ़ैसिलो सही आहे, कहिड़े फ़ैसिले ते अमल थियणु खपे। वाक़ई उन्हनि खे महांगाई
इलाही क़बूल आहे, अपोज़िशन जो जेको मौक़िफ़ आहे उहो दुरुस्त आहे या न आहे, उन ते उन्हनि खे फ़ैसिलो करिणो प्रोग्राम जे वक़्तु पुॼाणी त पए थो। इजाज़त ॾींदा, अलाह भाई।